वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है रीडिंग के लिए, उसमें हम ये जानेंगे कि 21 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। तो ये रीडिंग उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो अपने किसी रिलेशनशिप में नॉर्मली कांटेक्ट में हैं या फिर कांटेक्ट नहीं है। आप जानना चाहते हो कि आपके रिलेशन में आगे क्या होगा, क्या आपके पार्टनर किसी तरह से कोई एफ़र्ट लगाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट में आएंगे, या फिर सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा या फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो टाइमलेस रहेगा, कलेक्टिव होगा, जनरल रीडिंग है, सो इट मे रेजोनेट और नॉट। जो चीज़ आपको लगता है कि मेरी सिचुएशन के साथ नहीं जा रही, उसको आप छोड़ दें, स्ट्रेस आउट मत होइए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी पहले से ही शफल कर लिया है और सबसे पहले मैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में करंट एनर्जी बताती हूँ, फिर बताऊँगी कि क्या सिचुएशंस हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी फ्यूचर में क्या एक्शन रहेगा। तो सबसे पहला यहाँ पर जो मैंने कार्ड्स को शफ़ल कर लिया है, उसमें एक कार्ड बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रहा था शफलिंग के दौरान। तो जब भी हम कार्ड्स को शफ़ल करते हैं तो उसमें एनर्जीज़ भी पता लगती हैं और इंटेंशंस भी पता लग जाती हैं कि किस वे से जो रीडिंग है वो कहाँ तक जाने वाली है। तो जिस तरह से कार्ड्स उछल उछल के आ रहे थे शफलिंग के दौरान, तो ऐसा लग रहा था कि आने वाले ये जो दिन रहेंगे 10 दिन, 21 मार्च से 31 मार्च तक, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाए, जिसे कहते हैं ना सब्र का बांध टूटने वाला है इंसान का। और इनकी बेचैनी कार्ड्स में नज़र आ रही थी क्योंकि एक के बाद एक सारे कार्ड्स निकल कर आ रहे थे, वो भी बहुत जंपी एनर्जी के साथ। कुछ लोगों को डाउट होगा कि मैम लाइव शफलिंग नहीं की तो हम क्यों माने, हमें ऐसे बिलीव नहीं होता, आप लाइव शफल नहीं करते। तो आपका ये सोचना, ये मानना भी जायज़ है, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस में हर बारी एक ही चीज़ को रिपीट किया है कि गाइस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम सभी इस चैनल पर बहुत जल्दी आपकी समस्याओं को लाइव सेशन में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। और आपका सपोर्ट ही है जो इस चैनल के सब्सक्राइबर को अगर 100K तक पहुंचा देता है तो मैं बहुत जल्द लाइव आऊँगी। मैंने बहुत बारी रिपीट किया है, लेकिन ये मैं दोबारा इसलिए आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे नए व्यूअर्स चैनल पर जुड़ते हैं, रोज़ आते हैं और उनके तरह तरह के कमेंट्स आते हैं कि मैम लाइव नहीं शफल करते, ट्रस्ट नहीं बनता, ये नहीं होता। तो उनको जवाब देने से अच्छा, एक एक रिप्लाई को करने से अच्छा मैंने सोचा वीडियो में इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया जाए। एंड आई होप आप लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। चलिए वापस आते हैं बैक टू द रीडिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 मार्च से 31 मार्च के बीच में ये पर्सन आपसे भी ज़्यादा आपको लेकर परेशान रह सकते हैं। कुछ लोगों में मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये इंसान आपसे किसी बात को लेकर नाराज़ भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपका और इस पर्सन का लास्ट जो कॉन्वर्सेशन रहा हो, कोई लास्ट मीटिंग रही हो, लास्ट या आखिरी मुलाकात रही हो, वो कोई बहुत अच्छी नोट पर ख़त्म ना हुई हो। जैसे एक इंसान बात कर रहा है और उसकी अधूरी बात बीच में रह गई और उसके बाद सेपरेशन आ गया। तो ये सिनेरियो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रहा है आपके साथ। कुछ बातों को आपके पार्टनर क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी में यही है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आपको देना। और अगर आपकी और इनकी लड़ाई किसी तीसरे पर्सन की वजह से हुई है, अब वो तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है,
चाहे कोई ऑफिस का कुलीग, कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई लव ट्रायंगल, और अगर कोई मैरिड है तो उनका मैरिटल इशू बीच में आ गया। किसी के लिए फैमिली भी एक इशू हो सकती है आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करने के लिए। तो मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशन में हार्मनी लाना चाह रहे हैं, और इनकी एनर्जीज़ अगले आने वाले 10 दिनों में ऐसी ही रहेगी, जो भी ये 9 या 10 दिन हैं। ये आपसे अगर झूठ बोल रहे थे, कोई बात छुपा रहे थे, तो ये इंसान ना अपनी गलती मान लेंगे और आपको क्लियरली बता देंगे कि मैंने झूठ क्यों बोला। और कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है आपने झूठ बोलते हुए पकड़ा हो कि आपने मुझसे कोई बात छुपाई, क्यों छुपाई, लेकिन मुझे तो रियलिटी पता लग गई, मुझे तो वो हिडन सीक्रेट पता लग गया। अब मैं आप पर दोबारा ट्रस्ट क्यों करूं, या अब मेरा ट्रस्ट आप पर कैसे दोबारा बनेगा। तो इस बारे में भी मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को लास्ट कन्वर्सेशन में कहा होगा। तो ये सारी बातें जो भी आपकी लास्ट मुलाकात में या तो हुई या फिर बीच में अधूरी रह गई, उसके बारे में ये पर्सन अगले आने वाले दिनों में सोचेंगे। तो ये जो सिचुएशन मैंने आप लोगों को अभी बताई है गाइस, ये हर इंसान की लाइफ से रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि देखने वाले हज़ारों हैं और कुछ लोगों की सिचुएशन अलग है, किसी और की एनर्जी हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा एक ही पॉइंट को पकड़ के नहीं सोचते रहना कि हर चीज़ मेरी लाइफ से मैच होनी चाहिए। खैर, फ़िलहाल अगले कुछ कार्ड्स में एक और चीज़ यहाँ पर शफलिंग के दौरान मुझे फील हुई कि आपके पार्टनर दुआएं बहुत करते नज़र आ रहे हैं अगले 10 दिनों में। भगवान से प्रे करना, माफ़ी मांगना, अपने कर्मा को फील करना कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है मेरे ही कर्मों का फल है। तो वो वाली जो इनकी फीलिंग है कि कर्मा के कारण मुझे ये भगवान ऐसी सिचुएशन में डाल रखा है, भगवान मुझे ऐसे ऐसे लेसन देना चाह रहा है जो मैं सीख नहीं पा रहा। तो शायद अगले 10 दिनों में इनका कोई मेजर सेटबैक भी हो सकता है, कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर टोटली बदलने वाले हैं। चेंज ऑफ थॉट, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ बिहेवियर सडनली होगा ये, और आपको लगेगा अचानक ऐसा क्या हो गया इनमें कि ये इंसान इतना चेंज हो गए हैं। लेकिन ये चेंज आपके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। अगर अभी तक ये पर्सन बहुत ज़्यादा कैजुअल थे, हमेशा लाइट हार्टेड, फ़ोन कर लिया तो ठीक, नहीं किया तब भी ठीक, इस तरह का एटीट्यूड अगर आपको दिखा रहे थे, तो अब यही बंदा आपको बार बार चेस करेगा। बंदा या बंदी कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे सेम जेंडर सेक्स में, और किसी के लिए मेल पार्टनर आपका हो सकता है, किसी के लिए वो फीमेल भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग शायद इस पर्सन को लेकर काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन में कभी भी 0.1% का भी चेंज नहीं आता, हमेशा मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मुझे ही इनके लिए चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल से कट कर लेना, उनसे मिलना जुलना थोड़ा लिमिटेड कर देना। फैमिली से ज़्यादा आपने इस पर्सन को इम्पोर्टेंस दी है। काफ़ी सारे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आप इस इंसान को फैमिली ही मानते हो। आपको कभी भी इनसे मिलकर ऐसा लगा ही नहीं होगा कि ये कोई स्ट्रेंजर है जो मेरी लाइफ में आए और मुझे आज तक भी एक स्ट्रेंजर वाली फीलिंग देते हैं। डे 1 से ही आप इस पर्सन के साथ इस तरह से अटैच्ड हो गए हो, ऐसा डीप बॉन्ड आपको फील हुआ है जो शायद आज तक किसी भी रिश्ते में आपने फील ना किया हो। तो आने वाले 10 दिनों में ये पर्सन आपको एक बहुत ही यूनिक पर्सन के रूप में समझेंगे,
इनको लगेगा कि मैंने आज तक जितने भी लोगों को लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैं जिनसे मिला हूँ, जिनसे मैंने फ़ोन पर बात की, जिनसे मैंने कहीं भी ट्रैवलिंग की, कहीं पे मैं मीटिंग की, हैंग आउट किया, पार्टी की, गैदरिंग की, या जिस भी एटीट्यूड के साथ अगर इन्होंने ऐसे रिलेशनशिप बनाए थे जो सिर्फ टेम्परेरी रहे हैं, जिसमें प्यार नहीं था लेकिन प्यार के अलावा सब कुछ था, लस्ट था, डिज़ायर्स थी, टेम्पटेशंस थी, फन था, मजाक था, एंटरटेनमेंट था, उस चीज़ से आपके पर्सन या तो बोर हो गए हैं या फिर उस अनवांटेड रिलेशनशिप्स में इस इंसान को जो एक प्यार का एलिमेंट है वो मिसिंग दिखाई देता है। एक ये वजह भी होगी कि ये पर्सन आने वाले 10 दिनों में आपको लेकर डीपली कनेक्शन फील करेंगे। आपका केयर करना, आपका इनको प्यार देना, आपका इनके लिए फ़िक्र दिखाना, आपका इनके लिए जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना, सपोर्ट करना, और इनकी किसी भी तरह की, चाहे वो नेगेटिव बात है, कोई अब्यूज़ है, कोई डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स अगर ये आपको बोलते भी रहे हैं तो आपने कई बार सुना है, आपने सुनकर भी अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया है और कभी भी इस पर्सन को बराबरी से जवाब नहीं दिया। तो ये पर्सन आने वाले 10 दिनों में ये भी सोचेंगे कि आज के टाइम में ऐसा पार्टनर कहाँ मिलता है जो गुस्सा भी सह ले, नखरे भी उठा ले, अगर उसको गलती से कोई गाली निकल जाए या कोई मस्ती मजाक में कोई गलत वर्ड निकल जाए, वो इंसान दिल पे भी नहीं लेता और हमेशा रेडी रहता है मेरे साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में। तो ये वाली एनर्जी में भी अगले 10 दिन आपके पर्सन रहेंगे और इसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट इनको पड़ेगा कि ये आपके साथ इस रिश्ते को आगे भी कायम रखें, चलाएं, इस रिश्ते को बीच में छोड़े ना। तो अभी बाकी लोगों के पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशन में फंसे हैं, जो एक ऐसा रिलेशन है जिसकी फाउंडेशन बहुत ही कमज़ोर है। या तो वो डिस्ट्रॉय होने वाला है रिलेशन, या वो पर्सन अगर कोई कार्मिक है इनकी लाइफ में, वो इनकी लाइफ से आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस चीज़ को टाइम लगेगा, कम से कम आने वाले 20 से 25 दिन पूरी तरह से, और बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 हफ्तों में ही ये पर्सन आपकी लाइफ में सडनली आ जाए और आपको कोई प्रपोज़ल दे सकते हैं, कोई कमिटमेंट बोल सकते हैं। किसी ऐसे प्रपोज़ल को ये इंसान खुद से एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ये सोचने के लिए पिछले काफ़ी महीनों से या कह लो सालों से टालता जा रहा था या जा रही थी। अगर आपने इनको कभी प्रपोज़ किया था या आपने अपने से कोई इनको इनविटेशन किसी भी चीज़ के लिए दिया था, लेकिन इस इंसान ने क्लियर रिजेक्शन दिया आपको, और आपके उस ऑफ़र को उस वक्त इस पर्सन ने अगर अहमियत नहीं दी थी और ना ही इम्पोर्टेंस दिखाई थी, तो अब मुझे यहाँ पर एक ट्विस्ट नज़र आता हुआ दिख रहा है। एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, लेकिन ये टाइम सबके लिए अलग रहेगा और कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि 20 दिनों से ज़्यादा भी लग जाएं, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन सबके लिए टाइम जो है अलग अलग रहेगा, क्योंकि एक ही टाइम हज़ारों या लाखों देखने वालों की ज़िंदगी से कभी भी रेजोनेट नहीं करता। क्योंकि ऐसे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि आपने टाइम बताया था, कुछ लोगों का रीयूनियन हो जाता है। और आपने देखा भी होगा, मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट करती हूँ। आप मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल वहाँ जाके आप देख सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। और मैं यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में भी स्क्रीनशॉट या फ़ोटोज़ लगाती रहती हूँ जो आपके मुझे फ़ीडबैक मिलते हैं
कि हमारा ऐसे ऐसे सेपरेशन था, हमारा इतने टाइम बाद बात फिर से स्टार्ट हो गई है। किसी की 5 महीने बाद स्टार्ट हुई, किसी की 1 साल बाद, और किसी के 2 हफ्तों से परेशानी थी और सडनली कॉल आ गया। तो ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स अपने फीडबैक शेयर करते हैं, लेकिन टाइमिंग सबके लिए अलग है। और आपको हमेशा कमेंट करते हुए ये बात याद रखनी चाहिए कि YouTube पर जितनी भी टैरो रीडिंग्स आती हैं वो सब जनरल रीडिंग्स होती हैं। बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पर आपने सुना भी होगा, टैरो रीडर्स बोलते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें। क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी के लिए एक कंसल्टेशन बुक करते हो तब आपको बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस भी आती हैं, गाइडेंस भी मिलती है, आपको रेमेडीज़ भी बताई जाती हैं, और आपको रिचुअल्स भी अगर करने वाले हुए तो उनको किया जाता है ताकि ब्लॉकेजेस रिमूव हो और आपका जो यूनियन है उसको स्पीड अप किया जा सके। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में एक और चीज़ है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करेंगे, कुछ लोगों के, सभी के नहीं। और ये पर्सन एक्शन लेने में डिले करेगा, धीरे 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 इस रिश्ते के बारे में सोचना शुरू करेंगे। और मुझे लगता है जब तक ये सोचते रह जाएंगे तब तक आपकी एनर्जीज़ इस रिलेशन से या तो मूव ऑन करने की हो जाएगी, या फिर आप इस पर्सन को एक अल्टीमेटम दे दोगे कि बस बहुत हुआ, मुझे अब आपकी लाइफ में किसी भी तरह से वेट नहीं करना। अगर आपको मैं पसंद हूँ, अगर आप मुझे इस रिलेशन में रखना चाहते हो तो आपको कोई फास्ट या फिर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा जिस पे मैं रिलाई कर सकूं, विश्वास कर सकूं। तो आपकी कही हुई ये बात अगले 10 दिनों में जो आप बोलोगे इस पर्सन को स्ट्राइक कर जाएगी। ये पर्सन अगर अभी तक एक लेज़ी एटीट्यूड में थे, धीरे धीरे कछुए की चाल से रिलेशन में आगे बढ़ रहे थे, तो आपका जो कहा हुआ शब्द है या कहा हुआ आपका जो भी इनको अल्टीमेटम है, उस चीज़ के बारे में भी इनको स्ट्रेस आएगा कि वाकई कहीं इस बार ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं वाकई मेरा पर्सन आगे मूव ऑन ना कर जाए। और उसकी वजह से ही ये पर्सन या तो ऐसी हिम्मत अपनी जुटानी शुरू कर देंगे जो सालों से इन्होंने खो रखी थी। ये एक अवेकनिंग से कम नहीं होगा, इनके लिए भी ये एक वेकअप कॉल होने वाली है। तो आप भी इस पर्सन को मोटिवेट करिए और इंस्पायर करते रहिए। बात नहीं होती तो आप लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो और आप एफर्मेशंस बोल सकते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस। मैनिफेस्ट तो आपने करना ही है, लेकिन आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए। कोई भी काम आपका तब बनता है जब आप अपनी लाइफ में एक हायर वाइब्रेशन पर खुशी खुशी रह रहे होते हो, फील कर रहे होते हो, विजुलाइज कर रहे होते हो। लेकिन अगर आपके मन में कहीं भी ज़रा सा डाउट बैठ गया कि पता नहीं मैं कर तो रही हूँ लेकिन पता नहीं ये काम मेरा बनेगा या नहीं, तो ये जो एनर्जी है ये आपको कंफ्यूज करती है, आपके कॉन्फिडेंस को लो करती है और आपको सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है कि सबके काम बनते हैं, मेरा नहीं। तो ये वाली एनर्जी से निकल जाइए, क्योंकि अगले आने वाले 10 दिन आपकी एनर्जी में मैं पॉजिटिविटी भी देख रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी में मैं थोड़ा सा स्लाइट अप एंड डाउन भी देख रही हूँ। तो फिलहाल मैं अब आपको आपके पार्टनर के बर्थ मंथ बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आज रीडिंग में निकल कर आए हैं और काफ़ी जंपी एनर्जी थी, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। और आने वाले दिनों में किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या फिर आपकी कोई ऐसी डेट भी हो सकती है जब आप पहली बार मिले थे, तो ये मिस करेंगे उन सभी पलों को और कोशिश करेंगे कि उसी तरह के पल, उसी तरह की याद को दोबारा से क्रिएट किया जाए और जिया जाए। तो यहाँ बर्थ मंथ सिर्फ आपके पार्टनर के हैं, आपके नहीं हैं। पहला यहाँ पर दिसंबर है, दूसरा फरवरी का महीना है, तीसरा यहाँ पर जुलाई है,
चौथा यहाँ पे सितंबर है, फरवरी है, अक्टूबर है, जून है, मार्च है। उसके बाद यहाँ जो लास्ट आया है वो मई है। तो ये मंथ्स आपके पर्सन के बर्थ मंथ हो सकते हैं और सभी के लिए तो नहीं आए। जितना चैनल्ड होना होता है वही कार्ड्स में आता है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होता कि हर मंथ को बताया जाए, ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी टैरो रीडिंग कभी करवाओगे किसी टैरो रीडर से, कभी गाइडेंस लोगे किसी प्रोफेशनल से, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स भी आए हैं और ये नंबर्स आपके पर्सन के बर्थ डेट हो सकते हैं, नहीं तो किसी भी रूप में ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला नंबर यहाँ पे नंबर 17 है, नंबर 3 है, नंबर 21 है, नंबर 12 है, नंबर 9 है, नंबर 2 है, नंबर 14, 27, 22, 13, 18, 29, 31, 20, 25 और लास्ट यहाँ पर 26। तो ये नंबर्स आए हैं आपके पर्सन के लिए। और अब मैं आ जाती हूँ आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन पर, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताऊँगी तो आपको लगेगा रीडिंग इनकम्प्लीट रही है। ये ज़ोडिएक साइन पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला यहाँ पर आया है वर्गो, कन्या। दूसरा स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। तीसरा मकर है, कैप्रिकॉर्न। चौथा यहाँ पे पाइसिस है, मीन राशि। पांचवा लियो का साइन है। छठवां यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। सातवां जेमिनी है, मिथुन राशि। आठवां लियो है, सिंह राशि। नौवां यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ। और 10वीं राशि यहाँ पे लिब्रा है, तुला राशि। तो गाइज ये रही आपके पार्टनर के रीडिंग और ये रहे पार्टनर के ज़ोडिएक साइन। तो आने वाले 10 दिनों में ये पर्सन आपके लिए एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जो इनको हर हाल पर मजबूर कर देगी कि मुझे अब इस रिश्ते को किसी भी हद तक हाथों से गंवाना नहीं है। और कुछ लोग जो सुस्ताए हुए थे, ढीले ढाले पड़े थे, रिलेशन में कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, उसमें आपका एक रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इस इंसान को ट्रिगर करने में कि आप इन्हें अल्टीमेटम दे सकते हो या ऑलरेडी अगर आपने दिया है तो ये पर्सन आपको पाने के बारे में कुछ भी प्लान कर सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं, चाहे झूठ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटेंशन में ये होगा कि ये पर्सन मेरे कनेक्शन से आउट ना हो जाए। तो गाइज़ ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, आप तक पहुंचाने में, और अगर आप उस मेहनत को पसंद करते हो तो लाइक दे दो, शेयर कर लो ऐसे किसी पर्सन के लिए जिसको इस वीडियो के माध्यम से गाइडेंस मिल जाए और आप भी अपनी लाइफ में अच्छे कर्मास अट्रैक्ट करो। तो अपना ध्यान रखें। मैं मिलूँगी आप लोगों को अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।